हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है मेट्रिक स्पेसेस का, मतलब इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स तो बहुत कुछ हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ को मैं करवाऊंगा भी आगे भी। लेकिन ये जो जो मेट्रिक है या मेट्रिक स्पेस का जो एग्जांपल है, ये बड़ा ही स्पेशल है। और इस पे अगर मैं बात बोलूँ ना, आप देखेंगे एमसीक्यूज में कई बार मैंने देखा है, ठीक है ना, क्वेश्चंस घुमाते हैं। और वो मेट्रिक स्पेस क्या है? डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। यहां पे ध्यान दीजिए, मैं आगे प्रोसीड करूं, बट ऐसे मेट्रिक स्पेसेस का एग्जांपल मैं ऑलरेडी देखिए यहां पे बता चुका हूं। यहां पे जो मेट्रिक होगा ना, या डिस्टेंस फंक्शन होता है, वो करता क्या है, उसकी जो यहां पे देखिए रेंज सेट की बात करेंगे तो यहां पे दो ही एलिमेंट्स आते हैं, या तो 0 या तो 1, ठीक है ना। तो ऐसे मेट्रिक को या ऐसे डिस्टेंस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मेट्रिक। डिस्क्रीट मतलब क्या हुआ? केवल दो ही डिस्टेंसेज आएंगे। और ये होता क्या है, बस इसको डिफिनीशन समझ लेंगे ना। जब जो टू एलिमेंट्स आप ले रहे हैं ना, सो इफ दोज टू एलिमेंट्स आर सेम, दैट मीन्स इफ आई मेजर द डिस्टेंस बिटवीन two same elements, that means a distance between a and a, or distance between b and b, okay, so then that distance will be 0. And if I take two distinct elements, then the distance between them will be 1. So this is the only two distances, that means there will be only two distances, that is 0 and 1. सो सच अ मेट्रिक इज कॉल्ड डिस्क्रीट। ऐसे मेट्रिक को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मेट्रिक या डिस्क्रीट डिस्टेंस फंक्शन। और करेस्पॉन्डिंग जो मेट्रिक स्पेस बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगी? दो ही होगा, क्या 0 या 1। 0 कब होगा? जब सेम एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट का डिस्टेंस निकालें, ठीक है। और 1 कब डिस्टेंस आएगी? जब एलिमेंट्स अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हो। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस जब निकालेंगे दो एलिमेंट्स के बीच का, तो ये या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 0 कब आएगा? जब ये दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे। और 1 कब आएगा? जब ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। तो डिस्क्रीट मैट्रिक में या डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस केवल दो ही आती है, 0 और नॉन 0। बस ऐसे समझिए, 0 और 1, ठीक है। चलिए अब मैं डिफाइन करता हूं इसको, इतनी एक्सप्लेन करने के बाद। सो डिफिनीशन क्या होगा? लेट, ऑब्वियस ही बात है, एक्स को नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा। सो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया। डिफाइन, डिफाइन, डिफाइन b of xy, distance between any two elements x and y, and this distance will be either 0 or 1, either 0 or 1. 0 if x equal to y, and 1 if x not equal to y. Got my points? If these two elements are same, distance will be 0. If these two elements are distinct, so distance will be 1. Got my point? देखिए कंडीशन यहां पे है। सो डिफाइन दिस, देन D is a metric or distance function. So D is a metric and is called the discrete
डिस्क्रीट मेट्रिक, या फिर कुछ बुक्स में आप देखेंगे इसको बोलते हैं ट्रिवियल मेट्रिक और ट्रिवियल ना, ट्रिवियल मेट्रिक। तो दो नाम है, बट जनरली हम बहुत फेमस है क्या, डिस्क्रीट मेट्रिक। सो देन दिस इज अ मेट्रिक एंड इज कॉल्ड द डिस्क्रीट मेट्रिक। और इसी में मैं कंटिन्यू कर देता हूं, एंड द पेयर एक्स डी is called the discrete metric space। क्या, the discrete metric space, इसको हम क्या बोलते हैं, discrete metric space। ठीक है, सो दे ट्रिवियल एग्जांपल है। अब इसका प्रूफ जो है ना, किसी भी बुक में आप जाके देखेंगे, बहुत आसान है, मिल जाएगा। और मैंने आपको बोला ना, जब मैट्रिक प्रूफ करते हैं ना, तो फोर्थ जो कंडीशन है उसी में आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, बाकी ये 3 बड़े इजीली आप प्रूफ कर पाते हैं। समझ में आ गया। अब यहां पे एक नोट है ना, नोट या कॉन्सेप्ट करके मैं लिख देता हूं। सो कॉन्सेप्ट करके ही लिखता हूं मैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि डिस्क्रीट मैट्रिक में डिस्टेंस हम 1 डिफाइन करते हैं, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। लेकिन यहां पे अगर इस 1 की जगह कोई और डिस्टेंस आप डिफाइन कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल इफ x इक्वल टू वाई एंड इफ x नॉट इक्वल टू वाई, तो भी ये डिस्क्रीट ही मैट्रिक स्पेस है। मतलब या सॉरी, ये जो मैट्रिक है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक ही बोलते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब एलिमेंट डिस्टिंक्ट लेंगे ना, डिस्टेंस 1 स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में या कहीं पे डिस्टेंस 5, 6 ऐसा कुछ और नॉन जीरो क्वांटिटी कर दे, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना, उस केस में भी ये डिस्क्रीट मैट्रिक ही रहेगा, डिस्क्रीट मैट्रिक ही रहेगा, ये बदल नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर किसी एग्जाम में आपको 1 की जगह 2 या 5, 6 कुछ भी दे दे और आपको बोले कि प्रूव करो कि ये मैट्रिक है, तो घबराना नहीं है, ये डिस्क्रीट मैट्रिक का ही टाइप है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम 1 लेते हैं, लेकिन अगर 1 के प्लेस पे कोई और ले ले नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर, तो भी आपको घबराना नहीं है, वो डिस्क्रीट ही होता है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बार बार बोल रहा था कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लीजिए ना, उस पे एक से अधिक मैट्रिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं बोलूं तो सेट ऑफ रियल नंबर ले लीजिए, तो उस पे ये यूजुअल मैट्रिक हमने डिफाइन किया ऊपर, और यहाँ पे उस पे रियल नंबर पे भी ये डिस्क्रीट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट we can define more than one matrix ना, ये सबसे अच्छा होगा, more than one matrix, ठीक है ना, मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक सेट पे एक से अधिक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, वो जो पर्टिकुलर सेट है ना, उस पे अलग अलग मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, तो वो क्या होता है, अलग अलग मैट्रिक स्पेसेस बनते जाता है, जबकि सेम सेट रहेगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे दे देता हूं, इफ x इक्वल टू r, मैंने सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, देन r set of real numbers can have usual as well as discrete matrix, on it, ठीक है ना। मैंने एक जस्ट एग्जांपल बता दिया। सेट ऑफ रियल नंबर्स पे मोर देन 1, इनके अलावा भी यूजुअल और डिस्क्रीट के अलावा भी बहुत सारे आप मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं ना, एक लीजिए, उस पे कई मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया।
तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया, ठीक है ना, तो इस पे अभी फिलहाल जो है मैंने 2 बताया, इसके अलावा इससे भी एक्स्ट्रा भी बनते हैं, आगे हम करेंगे भी। तो एक तो हमने देखा कि यूजुअल मैट्रिक हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे डिस्क्रीट भी ले सकते हैं आप, आपने डिस्क्रीट भी ले लिया, और डिस्क्रीट के अलावा भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना, तो इससे आपको घबराना नहीं है। सो ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे मैं अगर बोलूं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर लीजिए। डिस्क्रीट की अभी बात कर रहे हैं तो डिस्क्रीट पे आते हैं। 2 रियल नंबर्स लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स की प्लेस पे आप मान लीजिए 1 ले लिया, और y के प्लेस पे फॉर एग्जाम्पल √2 ले लिया। मैं बोलूंगा इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस RD, अभी जो मैंने डिफाइन किया। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में अगर मैं बोलूं कि 1 और √2 के बीच का डिस्टेंस निकालो, ये लॉजिक है, न्यूमेरिकली जब करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स है ना 1 और √2, ये अलग अलग हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। जब डिस्टिंक्ट हो गए तो इनके बीच का डिस्टेंस इस डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दैट मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस 1 हो गया। अगर मैं बोलूं कि d ऑफ √2 और √2 निकालो, तो यहां पे देखिए बोथ एलिमेंट्स आर सेम, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्क्रीट मैट्रिक में ऐसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, न्यूमेरिकली भी मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। अब अगर आपको ये मैट्रिक डिफाइन करता डिस्क्रीट, तो उस केस में डिस्टेंस जो नॉन जीरो आएगी वो क्या हो जाता, 5 हो जाएगा। ये फिक्स रहेगा, सेम एलिमेंट के साथ सेम का डिस्टेंस हमेशा 0 रहेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, न्यूमेरिकली आप करके, न समझ में आए नंबर्स लेके आप करिए, ठीक है। प्रूफ इसका होमवर्क मैं छोड़ूंगा, इसको आप देख लीजिएगा, बट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ये होता है, इसको मैं अलग से जानबूझ के वीडियो, यूजुअल का अलग, डिस्क्रीट का अलग, ठीक है। अब जो है बैक टू बैक फटाफट 2-3 एग्जांपल्स, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें कई एग्जांपल्स मैं फटाफट करूंगा, ताकि अब ये जो 2 मेन थे, क्योंकि रियल नंबर्स पे जनरली आपको क्वेश्चंस बनेंगे, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात बोलता हूं जब ग्रेजुएशन लेवल पे कोई देते हैं। नेट और गेट की बात करें तो वो कहीं से कुछ भी बना सकते हैं, उसका लिमिट नहीं है, बट आप जनरली ग्रेजुएशन बेस पे आप जाएंगे ना तो वो रियल नंबर्स ही लेते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, और होपफुली ये जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट था, छोटा वीडियो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।